हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही रेपुटेड स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ, जो आया हुआ है बानपुर रिवर साइड स्कूल से, जिसका लोकेशन हो जाएगा दोस्तों बानपुर, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। और बहुत सारा सब्जेक्ट्स से यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर्स नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। तो इससे आगे भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की बहुत ही रेपुटेड एंड गवर्नमेंट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स पे बहुत सारा टीचर्स रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। जनवरी पार्ट्स तक मैं अपडेट दे चुकी हूँ बहुत सारा रेपुटेड वैकेंसी का, और अलग अलग भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे जाकर के एक बार विज़िट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट अच्छी हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वो सारा वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिक्रूटमेंट हो रही है अभी भी, और रिक्रूटमेंट होने वाला है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में बहुत सारा, तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते ही ये जो वैकेंसी आया हुआ है बानपुर रिवर साइड स्कूल से, इसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं बानपुर रिवर साइड स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे brsbanpur.com। तो यहाँ पे जाकर के आप लोगों को मिल जाएगी नोटिस बोर्ड पे वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस ऑन 28 जनवरी एंड 29 जनवरी को कंडक्टेड होगी वॉक इन इंटरव्यू। चलिए चलते ही यहाँ पे क्लिक करके आप लोग भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे ही क्लिक करके मैं पीडीएफ डाउनलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप लोग भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया और आप लोग भी डाउनलोड करके डिटेल्स पूरा पढ़ सकते हैं। मैं ऑल इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है आप लोगों को बोल देती हूँ यहाँ पे। तो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगी दोस्तों बानपुर रिवर साइड स्कूल एजुकेशन सोसाइटी से। तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, और कोई भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा brsbanpur@gmail.com पे आप लोगों का सीवी, उसके साथ एक छोटा सा कवर लेटर जोड़ करके पहले ड्रॉप कीजिएगा, फिर इंटरव्यू पे जाइएगा। ये मेरा पर्सनली आप लोगों से कहना है दोस्तों, ये अलग हाईलाइटेड हो करता है एज अ कैंडिडेट, ठीक है। अगर नहीं भी करता है फिर भी ये ज़रूरी है दोस्तों, इंटरव्यू देने के आगे आप लोग ड्रॉप कर दे आप लोगों का सीवी विद कवर लेटर, ठीक है। तो देखिए नीचे यहाँ पे इंटरव्यू का डेट, टाइम, वेन्यू सब दिया गया है। इससे पहले पोस्ट क्या क्या है ये सब हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे टीचर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में रिक्वायरमेंट है आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों का होनी चाहिए विद बीएड एंड एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन +2 लेवल। तो टीचर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट है। टीचर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी में भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों सब्जेक्ट्स फॉर कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आप लोगों का अगर बीटेक रहे तो, अगर नहीं भी है फिर भी आप लोग एमसीए, एमएससी अगर आप लोगों का है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद बीएड एंड एटलीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन +2 लेवल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग जाइएगा और एक बार यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग टीचर भी एज अ ट्रेनिंग टीचर भी आप लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। इसलिए मैं हर वक्त आप लोगों से कहती रहती हूँ कि कभी कभी चांसेस तो मिल ही जाता है दोस्तों। अगर अप्लाई ना करें तो कभी भी नहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टीचर्स फॉर सेकेंडरी सेक्शन सब्जेक्ट्स दिया गया है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए आप लोगों का ऑनर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विद बीएड एंड एटलीस्ट 1 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी लेवल, सीटेड और टेट प्रेफर्ड। टीचर्स फॉर सेकेंडरी सेक्शन में भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। सब्जेक्ट दिया गया है कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस विद बीएड एंड एटलीस्ट 1 year का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सेकेंडरी लेवल। सीटेड एंड टेट लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। और देखिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्शन में जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों प्राइमरी में, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के लिए देखिए पीआरटी में जो सेक्शन है तो वहाँ के लिए बोला गया है कि आप लोगों का मतलब कि क्लास 10 में इंग्लिश बैकग्राउंड होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी सेक्शन के लिए। बट अगर नहीं भी है फिर भी आप लोग जा सकते हैं। कभी कभी
चांसेस दिया जाता है दोस्तों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं इंटरव्यू देने। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए, प्राइमरी सेक्शन में अप्लाई करने के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी बहुत ही अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी आप लोगों को, विद बीएड और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन और एनटीटी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ नहीं बोला गया है दोस्तों। अगर नहीं भी है आप लोगों का एक्सपीरियंस, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टीचर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन में भी रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए कंप्यूटर साइंस में। टीचर फॉर प्राइमरी सेक्शन फिजिकल एजुकेशन, हम लोगों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन फिजिकल और स्पोर्ट्स एजुकेशन में। टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी सेक्शन ऑल सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएट विद एनटीटी आप लोगों का होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, फीमेल कैंडिडेट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। पार्ट टाइम कोचेस फॉर टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, टेक्वोंडो, वॉलीबॉल एंड एथलेटिक्स। मिनिमम 3 इयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों इन आर स्कूल और स्पोर्ट्स अकेडमी। Preference will be given to candidates having experience and achievements at the national or state district levels. तो अगर आप लोगों का ये सारा रिक्वायरमेंट अगर इस सब्जेक्ट्स में है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे जहाँ जहाँ है। चाइल्ड काउंसलर का भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे वो सब कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस तो मिलेगी ही दोस्तों। बट एज अ फ्रेशर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड अदर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को लिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। Graduate with 2 years DED in special education in any of the category of disability or graduation, and 1 year diploma in special education in any of the category of disability or any equivalent degree from a recognized institute or university. तो अगर आप लोग प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। म्यूज़िक टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है, देखिए दोस्तों, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल के लिए MA और BA आप लोगों का होनी चाहिए, MA और BA इन म्यूज़िक फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम 7 years or 8 years diploma certificate in music from any institute recognized by state or central government. नर्स कंट्रेक्चुअली रिक्वायरमेंट है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए। टीचर्स फॉर सेकेंडरी सेक्शन फॉर बंगाली एंड हिंदी, टीचर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन बंगाली हिंदी भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लोगों का क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑनर्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों का होनी चाहिए विद बीएड एंड एटलीस्ट 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी लेवल, सीटेड और टेट प्रेफर्ड। और प्राइमरी सेक्शन में देखिए बंगाली एंड हिंदी के लिए आप लोगों का सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। ऑनर्स रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, विद बीएड और 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन और एनटीटी, सीटेड और टेट प्रेफर्ड। तो सीटेड एंड टेट कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस तो मिलेगी ही दोस्तों। फिर देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट कंट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ऑफिस स्टाफ ये सब का कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटेड होता है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव फील्ड्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बता दिया गया है। जैसे कि देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप लोगों का HS विद बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल और फार्म, ये कहा गया है। और भी एक है लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट आप लोगों को होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विद बेसिक knowledge in computer application having at least 1 year experience of working in a school. ऑफिस स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ग्रेजुएट विद बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, वर्किंग एक्सपीरियंस डिजायरेबल कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं एक बार इंटरव्यू देने जाने के आगे, कोई भी जानकारी ले सकते हैं आप लोग। ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एक बार CV एंड कवर लेटर के साथ। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 13 to 19 जो दिया हुआ है हमें, 13 to 19 मतलब कि नर्स टू ऑफिस स्टाफ तक
13 to 19 तक जो भी पोस्ट है दोस्तों उसका इंटरव्यू होगा 28 जनवरी 2023 सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। एंड जो सीरियल नंबर 1 to 12 है, सीरियल नंबर 1 to 12 जो जहाँ पे टीचर्स का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, बहुत सारा टीचर्स का 1 to 12 में, तो 1 to 12 सीरियल नंबर तक इंटरव्यू हो जाएगा दोस्तों 29 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। तो वेन्यू दिया गया है, देखिए बानपुर रिवर साइड स्कूल बानपुर 713325 वेस्ट बंगाल। पे स्केल एंड पॉक्स यहाँ पे दिया गया है एज पर BRSES रूल्स। एज यहाँ पे देखिए अप टू 45 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023। नो एज बार इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बानपुर रिवर साइड स्कूल बानपुर एंड चित्तरंजन एंड पोस्ट ऑफ नंबर 8 पार्ट टाइम कोचेस। ये सब के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है बट फ्रेशर के लिए, बट अदर स्कूल्स में काम कर चुके होंगे ये सारा कैंडिडेट के लिए अप टू 45 ईयर्स तक आप लोगों का एज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को ये सारा डिटेल्स ले जाना पड़ेगा दोस्तों, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि बायोडाटा ले जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स, ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स कोई है तो ले जाना होगा आप लोगों को, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आप लोगों को ले जाना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे मेन बात है दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को ATM कार्ड भी ले जानी पड़ेगी, ATM और डेबिट और क्रेडिट कार्ड। वहाँ पे आप लोगों को POS मशीन की द्वारा 300 रुपीज़ कटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी किसी के पास ATM कार्ड नहीं रहता है दोस्तों, एडजस्ट हो जाता है बट कुछ डिफ़िकल्टीज होता है दोस्तों। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पे सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है, उसके बीच में आप लोग कैसे 300 रुपीज़ कटाएँगे, किसी के पास दे देंगे हार्ड कॉपी हार्ड कैश, कैसे करेंगे ये सारा अरेंजमेंट्स। तो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो आप लोग ATM कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर के जाइएगा। 300 रुपीज़ आप लोगों को कटाना पड़ेगा, वहाँ पे पेमेंट देनी होगी आप लोगों का थ्रू POS मशीन और GPRS टर्मिनल, ठीक है। तो ये है सारा डिटेल्स दोस्तों। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कोई भी TLE नहीं दिया जाएगा। तो वो था दोस्तों स्कूल का वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन, और ये है न्यूज़पेपर पे आया था एडवर्टिजमेंट बानपुर रिवर साइड स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी से। तो यहाँ पे भी वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है टीचर्स का एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स का। वॉक इन इंटरव्यू भी दिया गया है यहाँ पे छोटा करके शॉर्टली 28 एंड 29 को इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। और स्कूल का वेन्यू भी दिया गया है, और वेबसाइट देख लीजिए www.brsbanpur.com पे आप लोग जा कर के स्कूल के बारे में फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। और वो जो PDF है एडवर्टीजमेंट का वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, फिर पढ़ सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे परमानेंट प्रोबेशन पीरियड रहता है 6 to 12 मंथ्स तक, फिर आप लोगों को परमानेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छी सैलरी भी दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से परफॉर्मेंस दे इंटरव्यू पे, और उसके साथ एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी रेडी कर ले, पूछा जा सकता है, कोई भी एक डेमो देने के लिए कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, प्रिपरेशंस अच्छे से लेते रहे, धन्यवाद।